नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ से खबर है, जहां एक तरफ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनपद का एक ऐसा थाना ऐसा भी है जिसकी कारगुजारी से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार आहत हो रहा है। थानेदार साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें दर दर भटकने को मजबूर किए हुए हैं। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गाँव निवासी पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र एक प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी ख्यात को बस इतने से ही समझा जा सकता है कि आज भी महाराजगंज बाजार के मुख्य चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के अतिरिक्त सामाजिक उत्थान के भी कार्य किया करते थे। इसी के तहत उन्होंने बालिका शिक्षा की दशा सुधारने के लिए वर्ष 1986 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक शिक्षण संस्थान बालिका जूनियर हाई स्कूल महेशपुर की स्थापना की थी। वर्तमान में इस विद्यालय के प्रबंधक ओंकारनाथ मिश्र हैं। जनपद के पुलिस अधीक्षक को दिए गए अपने शिकायती पत्र में ओंकारनाथ मिश्र ने आरोप लगाया है कि महेशपुर गांव के रामदुलार पुत्र नारायण ओमकार उर्फ भोलो और आशीष उर्फ राजा पुत्र रामगण रामदुलार ने 15 मई 2022 की रात में विद्यालय के कमरे व ऑफिस का ताला तोड़कर कुर्सी मेज बेंच एवं विज्ञान किट सिलाई मशीन व विद्यालय के कागजात अलमारी का ताला तोड़कर उठा ले गए। 16 मई को जब इस घटना की जानकारी हुई तो मनबड़ मारपीट पर उतारू हो गए। पूछने पर मनबड़ों ने कहा कि अभी तो सामान ही ले गए हैं, अब स्कूल भी गिराएंगे। ओंकारनाथ मिश्र ने उक्त घटना की सूचना जब महाराजगंज थाने पर दी तो अमूमन जैसा होता है पुलिस ने कोई रुचि नहीं ली। अब आए दिन दबंग पीड़ित को धमकी दे रहे हैं। स्थानीय पुलिस एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कृतित्व का अपमान होते देख रही है, लेकिन उसकी आंखों पर न जाने ऐसी कौन सी पट्टी बंधी है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण मिश्र के पौत्र दर दर भटकने को बाध्य रहे हैं। थक-हार कर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपनी जान माल की रक्षा व मनबड़ों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। जी, आपकी क्या समस्या? आप क्यों कप्तान साहब के यहाँ आए हुए हैं? मैं बालिका विद्यालय महेशपुर है, उसका प्रबंधक है। वहाँ एक आदमी ताला तोड़कर उसका सामान 15 तारीख को खा ले गया। मैं थाना अध्यक्ष महाराज हमको एप्लीकेशन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बार बार जाता हूँ, उसको टालते रहते हैं। इसके बाद हम ग्रस्त होकर यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए आए, मेरी सुनवाई की जाएगी। अच्छा, तो कब इसके पहले भी तो आप एडिशनल साहब से मिल चुके हैं? हाँ, दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, तो क्या आज कप्तान साहब क्या आश्वासन दिया आपको? कप्तान साहब ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह का आपका मतलब वो है कि कोई सुन नहीं रहे हैं साहब जो है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बार बार हम कहते हैं, लेकिन वो एसओ महोदय टालते रहते हैं, कहीं से प्रभावित है। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है आपका? थाना महाराजगंज। अच्छा, ठीक। क्या प्रकरण है आपका? मेरा एक विद्यालय चलता है, हाँ, जिसमें एक गांव का 420 टाइप आदमी है। उसने मेरे बाबा विद्यालय खोले तो उनके नाम से फर्जी मुकदमा करके दूसरे नंबर पर और डिग्री करा लिया है, जबकि जो विद्यालय का नंबर है तो कोई मुकदमा नहीं है। क्या वो कब्जा कर लिया आपका विद्यालय? विद्यालय कब्जा कर रहा है। धन्यवाद। जैनपुर कोतवाली के ग्राम सभा रसूलपुर कोठिया के प्रधान पुत्र ने ग्राम सभा के विकास कार्यों की जांच के दौरान गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट कर घायल करने के आरोप लगाते हुए जैनपुर कोतवाली में तहरीर दिया। इस मामले में अभी मुकदमा दर्ज नहीं है। जैनपुर कोतवाली के रसूलपुर कोठिया ग्राम के प्रधान पुत्र संजय ने कोतवाली में सोमवार को देर शाम तहरीर देकर ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की सोमवार को 3 बजे शाम को खंड विकास अधिकारी अजमतगढ़ संतोष कुमार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ जांच कर रहे थे। इसी बीच गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। जब मैंने कारण जानना चाहा तो उक्त लोगों ने पहले मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी, फिर लाठंडों से पीटना शुरू कर दिया। गाँव के दबंगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, ऐसा कहना है पीड़ित का। इस मामले में पीड़ित और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ, पूरा परिचय बता दीजिए पहले। हाँ सर जी, मेरा नाम रामू राम है। मैं निजामाबाद तहसील में लेखपाल हूँ। मेरी माता जी इसमें वर्तमान रसूलपुर की ग्राम प्रधान है और मेरा भाई जो है वहाँ पे गया हुआ था, कोई जांच और चल रही थी वहाँ पे। तो कौन अधिकारी कौन आए थे आज? एडीओ पंचायत वगैरह आए थे वहाँ पे लोग जांच करने के लिए। तो मेरा भाई वहाँ पे और बीडीओ साहब आए थे। तो मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे नहीं था वर्तमान में, मैं घर पे था। तो मेरा भाई वहाँ पे गया हुआ था और कुछ पहले से रणनीति थी मारने पीटने की उन लोगों की, और उन लोगों ने उसको मारा पीटा भी वहाँ पे। फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरा भाई वहाँ पे घेरा गया है मारने के लिए। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, मौके पहुँचा था वहाँ पे। तो
तो मैं देखा तो मतलब करीबन 100-150 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उसको मारने के लिए, और वो घर में मतलब छिपा हुआ था, अगर जो बाहर नहीं गया तो लोग उसको जान से मार देते। ये लोग कौन है, ये किस तरह के व्यक्ति हैं? ये लोग मतलब उपद्रवी प्रकार के व्यक्ति हैं, उपद्रवी व्यक्ति हैं, और ये नहीं चाहते कि मेरा जो ग्राम प्रधान हो वहाँ पे कोई अच्छा कार्य करे। अच्छा, इससे पूर्व में भी कई बार धमकी मिली थी, शिकायत हाँ, मिल चुकी है। सीओ साहब पर शिकायत भी हुई थी 2 दिन पूर्व। जी सर, वहाँ पे कई बार शिकायत मिल चुकी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें ये कर। और सबसे बड़ी शिकायत आप पहले कहीं किए थे? हाँ, किए शिकायत पहले। कब किए थे? एक हफ्ते पहले मैं मतलब मेरा भाई शिकायत किया था। किससे किया था? सीओ साहब के यहाँ। और क्या कार्रवाई उसमें हुई थी? उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उससे क्या पहले भी धमकी मिल रही थी? जी, हाँ, धमकियाँ मुझे क्या धमकी क्या देते हैं? धमकियाँ वही मिलती है कि तुम मतलब इस कास्ट के होकर के मतलब एक जात सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं लोग कि तुम चमार जात के होकर के तुम मेरे गांव में प्रधानी करोगे, राजनीति करोगे आकर के। मतलब ये हम लोगों को मान्य नहीं है इस पे कि इस समाज में, वर्तमान समाज में, और इस समाज इतना ऊंचा चला गया है लेकिन फिर भी आज जातिवादिता बरकरार है। कोई वीडियो भी मौके का बता रहे थे? हाँ, वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे आपको, लेकिन ये हमें मान्य नहीं है। और हमें बहुत ही शर्मनाक बात है कि लोग जात सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, कि लोग इस तरह कहें कि तुम चमार होकर के तुम मेरे गाँव में राजनीति करोगे। क्या मांग आपकी क्या है? मेरी मांग है कि जो उपद्रवी मेरे भाइयों के साथ मारपीट किए हैं उन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं अपने भाई को लेकर और पूरे गांव को लेकर के और ग्राम प्रधानों को लेकर के मैं डीएम साहब के साथ सामने जाकर के धरना प्रदर्शन करूंगा इस चीज के लिए। पत्र दे दूंगा जी, और मैं ग्राम प्रधान की तरफ से मैं उसको ताक पत्र दिला दूंगा। मेरा ये संकल्प है, मैं उन लोगों को सजा दिलवा के रहूंगा। तो मुझे माने नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने जात सूचक शब्द का प्रयोग किया, चमार जात का प्रयोग किया, और ये शब्द मान्य नहीं है। परिचय बताइए पहले आप। मैं दीपक यादव, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ और प्रधान महुलिया और प्रधान संगठन के साथ काम करता हूँ। प्रधान संघ में मैं मीडिया प्रभारी हूँ। प्रधान जी, क्या मामला है आज? मामला ये कि हमारे एक प्रधान साथी हैं ग्राम पंचायत रसूलपुर के। अब वहाँ पे बीडीओ साहब और एडीओ पंचायत साहब किसी कार्य की जांच करने के लिए उस गांव में गए, तो वहाँ जाने के बाद प्रधान अपना जो संबंधित अधिकारी जांच पर गए थे, जांच के लिए उनकी मदद कर रहा था, जांच को कार्य को दिखाने जा रहा था। तब तक कुछ गांव के मनबड़ किस्म के लोग हैं जो हर काम को रुकावट करने के लिए, विकास कार्यों को रोकने के लिए, विकास कार्य में बाधा डालने का काम करते हैं। वो जाके प्रधान साथी पर हमला करने लगे, उनको अभद्र गालियां देने लगे, जात सूचक शब्द का कि तुम फला जात की हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। उसको उसके साथ मारपीट करने लगे, उसको जान से मारने की धमकी देने लगे। तो हम सभी प्रधान साथी इस जिला जीयरपुर कोतवाली पर आए हैं और एक ज्ञापन दिया हम लोगों ने। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने कोतवाल महोदय को अवगत कराया है कि जो प्रधान साथी के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसके साथ उस कार्य की जांच की जाए, और जो उनके साथ अभद्रता हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। नहीं तो हम इसके बाद आगे भी बढ़कर अपने प्रधान साथियों के साथ आगे की कार्रवाई करेंगे, आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। SC का मामला है। अब उनके साथ जैसे मान लीजिए वो चमार जात के हैं, हम तो नहीं कहना चाहते अपने मुंह से, लेकिन हर आदमी इंसान होता है। हमारा प्रधान है तो हमारा प्रधान साथी है, इस समाज का है, प्रधान साथी है, तो उनको लेकिन कहा गया है कि तुम चमारिया साले हो, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम है इस तरह किसी को जात सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना। अगर जनता का जनादेश है, उनको जिम्मेदारी मिली है कि वो प्रधान गाँव का प्रतिनिधित्व करें, गाँव का विकास करें, तो इस तरह किसी जात के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, कोई उनके साथ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वीडियो वायरल क्या है पूरा मामला सर? कल थाना जीयनपुर के ग्राम रसूलपुर में विकास कार्य के जांच हेतु एक टीम गई हुई थी। वहां जांच के दौरान दो पक्षों में आपस में मारपीट की घटना घटित हुई थी। उसमें एक पक्ष की तरफ से थाने पर दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 307/22, धारा 34, 323, 504, 506 IPC व 3(1) SC/ST एक्ट व 325 का SC/ST एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इसमें वादी श्री संजय पुत्र छट्टू निवासी रसूलपुर हैं। इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस द्वारा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों के लोगों को चिन्हित करके पाबंद भी कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था है। सर, लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का कारण की जांच की जा रही है। मेन कारण विकास कार्यों की जांच के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना पाया जा रहा है।
जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, आजमगढ़ कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ बूथों पर कुछ कमियां रह गई थी, उसे भी दुरुस्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक नेताओं को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। हाईकमान के निर्णय का इंतजार है। हाईकमान जो निर्णय लेगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा, जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ कांग्रेस ने जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष किया है। हम विधानसभा चुनाव में अपने संघर्षों को मतों में परिवर्तित नहीं करा पाए, जिसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी मीडिया के माध्यम से विधानसभा चुनाव को भाजपा बनाम सपा बनाने में सफल रही, जिसका कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। महंगाई और बेरोजगारी त्रस्त से जनता अब कांग्रेस की तरफ आस भरी निगाहों से देख रही है और अब यह समझ चुकी है कि केंद्र में बीजेपी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही हो सकती है। हम पूरे दमखम से चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस लोकसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो कुछ बूथों पर कमियां रह गई थी उसको भी हम लोगों ने दुरुस्त कर लिया है। हाईकमान को सारी सूचनाओं से अवगत करा दिया गया है। हाईकमान के निर्णय का इंतजार है। हाईकमान का निर्णय आते ही हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पूर्व में भी हम लोगों ने जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ में जनहित के तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम लोग अपने संघर्षों को मतों में परिवर्तित नहीं करा सके, क्योंकि बीजेपी मीडिया के माध्यम से विधानसभा चुनाव को भाजपा बनाम सपा बनाने में सफल रही, जिसका हमें नुकसान हुआ। आज वर्तमान समय में महंगाई बेरोजगारी की बेतहाशा वृद्धि से त्रस्त जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और अब जनता यह समझ चुकी है कि केंद्र में अगर कोई बीजेपी का विकल्प बन सकता है तो सिर्फ एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का विकल्प बन सकती है। हम उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाईकमान का जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से हम उस पर आगे बढ़ेंगे। कुंवर सिंह उद्यान पार्क में गलत स्थान पर एक और शौचालय बनाए जाने के विरोध में आज भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद आजमगढ़ को दिया गया। ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस पार्क में शौचालय की बहुत आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहले से शौचालय बना है, मूत्रालय भी है जहाँ कभी सफाई होती ही नहीं। बावजूद उसके भी अगर आपको शौचालय बनाना है तो पार्क के कोने में नाली के पास शौचालय बनवा दिया जाए, जहाँ पर कम बजट में शौचालय बन जाएगा तथा पार्क की साफ सफाई भी बनी रहेगी। ज्ञापन में की गई मांगों को नकारते हुए ईओ ने कहा कि यह काम नगरपालिका का है, हम चाहेंगे बनवाएंगे। एक शौचालय से पार्क नहीं खत्म हो जाएगा। इसका बजट आया है तो हमें इसे लगाना है। जनता से क्या मतलब, जनता थोड़ी ना पैसा लगाई है। इस पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सब जनता का ही पैसा है, आपको भी जो वेतन मिलता है वो भी जनता के पैसे से। रही बात इस निर्माण की, तो हम इस निर्माण का विरोध करेंगे। जहाँ आप शौचालय बनाने जा रहे हैं वो स्थान 10 सालों से पानी भरा रहता था, झाड़ जंगल उगाए थे। महीनों तक लगातार काम करके हम लोगों ने यह सब ठीक किया, तब नगरपालिका नहीं थी। अब पैसे दुरुपयोग करने के लिए आई नगरपालिका। इसकी शिकायत हम उच्च अधिकारियों से करेंगे। ज्ञापन देने वाले में उमेश सिंह, गुड्डू, रवि प्रकाश, सुनील वर्मा, अमित कुमार, धर्मवीर शर्मा, दिनेश हिमांशु आदि शामिल रहे। आपका परिचय? मैं उमेश सिंह गुड्डू, जिलाध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज नगर पालिका पे आप लोग क्यों आए हैं? आज हम लोग भारत रक्षा दल परिवार पत्रक दिए हैं ईओ साहब को कुंवर सिंह उद्यान के मामले में। कुंवर सिंह उद्यान में देखिए 2-2 शौचालय अगल बगल हैं। ये तीसरा शौचालय जहाँ योगा होता है और यहीं लोग टहलते हैं वहाँ बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा कि जो पुराने हैं उन्हीं को दुरुस्त करा दीजिए, बढ़िया करा दीजिए। तीसरे क्या हो सकता है, जब लोग टहल रहे हैं इसी का सौंदर्यीकरण कर दीजिए ना भैया, पेड़ पौधा लगा दीजिए, फूल बागान लगा दीजिए। ये शौचालय का दुरुपयोग माने केवल एक कमीशन का चक्कर इन लोगों का है कि जो है जब 2-2 शौचालय उसको क्यों नहीं सही करा रहा है। इसकी सुंदरीकरण हो। आम जनता के सहयोग से कुंवर सिंह उद्यान और भारत रक्षा दल परिवार सालों भर से लगा हुआ है। यहाँ देखिए सर सफाइया किया जा रहा है, ये झूला वगैरह लग रहा है, लेकिन इनको तो मना कर रहे थे। बड़े तल्ख आवाज में ईओ साहब कह रहे हैं कि नहीं बनेगा तो वहीं बनेगा, और आम जनता नहीं चाहती है। और आम जनता के लिए हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग भारत रक्षा दल परिवार करेगा। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज ग्राम कड़सरा व पूरा पोखरे के पास हुई लूट की घटना में शामिल विवेचना अभियुक्त अंश उर्फ बबुआ पुत्र कांता निवासी खाननपुर फतेह थाना अतरौलिया को एक अवैध मंचा व जिंदा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 18 दिसंबर 2021 को ग्राम कड़सरा व 10 दिसंबर 2021 को पूरा पोखरे के पास हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि चितौनी बाईपास के पास मुकदमे में वांछित अभियुक्त अंशुर बबुआ खड़ा है और कहीं भागने की फिराक में है। थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव,
और पुलिस बल के साथ चितौनी बाईपास पुल के नीचे पहुंचकर मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। सगड़ी से खबर है जहां अपना दल यस आजमगढ़ द्वारा आज नारी शक्ति साहस वीरता के प्रतीक न्याय प्रिय राजा माता अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से विधानसभा सदर के विद्या इंटर कॉलेज जुनैदगंज बाईपास पर मनाया गया। कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव युवा मंच आनंद प्रकाश पटेल रहे। कार्यक्रम का संचालन जगन्नाथ पटेल जिला महासचिव ने किया। वही अपना दल यस के वरिष्ठ नेत्री मालती सिंह के पति राकेश सिंह ने कहा कि आज हम सबको अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में शामिल हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह, प्रदेश टीम के प्रदीप सिंह, प्रदेश महासचिव श्रमिक मंच हामिद हमजा, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक मंच विनोद साहनी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा सहित तमाम लोग। अंत में जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्याम विजय पटेल के आए हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। आजमगढ़ से खबर है जहां विश्व तंबाकू दिवस के पर भारतीय विकास परिषद एलिट शाखा बच्चों और महिलाओं को जागरूक करने के लिए कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मां भारती व स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में एलिट शाखा के दायित्वधारी अध्यक्ष गिरिराज सिंघल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सचिव एवं नशा मुक्ति प्रकल्प प्रमुख शिखा अनिल अग्रवाल ने महिलाओं व बच्चों को नशा एवं बुरी आदत है इसके बारे पूरे परिणाम बताते हुए किसी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित एवं जागरूक किया। इस कार्यक्रम में महिला संयोजिका लतिका अग्रवाल, प्रियंका गोयल, अर्चना अग्रवाल, प्रिया वंदिता वर्णवाल, पूजा अग्रवाल, नीतू अरोड़ा, रेणु अग्रवाल, योगिता अग्रवाल, रूही अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, मनीला अग्रवाल, हिमांशु, रीति, रिदम और शाखा के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। आज 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मुझे आम जन से यही कहना है कि यदि आपके अंदर तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी या तंबाकू वाला गुल ये सब करने की आदत है तो जितना जल्दी संभव हो इसको छोड़ दीजिए, अन्यथा एक बार ये लत लग गई तो इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो आप कैंसर के उतने ही करीब हैं। कैंसर से बचना है तो इन चीज़ों का सेवन छोड़ना पड़ेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक सिगरेट आपकी ज़िंदगी के 11 मिनट कम कर देता है। अतः मेरी आम पब्लिक से ये गुजारिश है कि इन पदार्थों के सेवन करने से बचें। धन्यवाद। और एक खबर आजमगढ़ की अतरौलिया से है जहां सोमवार देर शाम थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की चेकिंग के साथ ही तलाशी ली गई तथा सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। क्षेत्र के केसरी चौक पर थानाध्यक्ष, उप निरीक्षक तथा पुलिसकर्मियों ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 32 वाहनों का ई-चालान भी काटा गया। साथ ही साथ वाहन स्वामियों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें तथा गाड़ी के कागज अपने पास रखें। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्र के में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिससे अपराधियों पर नकेल कसी जा सके, वही क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं को भी रोका जा सके। चेकिंग अभियान के दौरान 2 पहिया वाहनों की डिग्गी खोलकर तलाशी ली गई तो वहीं संदिग्ध लोगों का चालान भी काटा गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक रविंद्र यादव, उप निरीक्षक शैलेश यादव सहित कांस्टेबल पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और एक खबर आजमगढ़ से है जहां नगर पंचायत के खानपुर फतेह एकलव्य नगर से केसरी चौक तक सड़क की दोनों पटरियों पर सब्जी के थोक विक्रेताओं तथा फल विक्रेताओं का कब्जा है जिसकी वजह से प्रतिदिन घंटों जाम लग रहा है और लोग भीषण गर्मी में जाम से जूझ रहे हैं। सड़क के दोनों पटरियों पर सब्जी विक्रेताओं के दबंगई से कब्जा किया गया है जिसे हटाने का प्रयास नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा अभी तक नहीं कराया गया। सुबह से लेकर दोपहर तक भीषण जाम से लोग जूझते रहते हैं तो वहीं एम्बुलेंस तथा डायल 100 जैसी जरूरी सेवाएं भी जाम में फंसी रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पटरियों से अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। वहीं नगर पंचायत के मुख्य मार्ग पर सब्जी विक्रेताओं द्वारा कब्जा किया गया है जिसे हटाने की हिम्मत प्रशासनिक अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं नगर पंचायत द्वारा नगर के मुनादी तथा नोटिस चस्पा कराई गई है लेकिन इसका असर सब्जी के थोक विक्रेताओं व फल विक्रेताओं पर नहीं दिखाई देता। सब्जी के थोक विक्रेता अपने दबंगई से सड़क की पटरियों पर आड़े तिरछा 4 पहिया वाहन खड़ा कर मार्ग को अवरुद्ध किए रहते हैं जिसकी वजह से भीषण जाम लगता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सब्जी के थोक विक्रेताओं को सड़क पटरियों से हटाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन जाम में स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस सेवाएं, डायल 100 की गाड़ियां फंसी रहेंगी। वहीं आम राहगीर भी गर्मी से जाम से जूझते रहेंगे। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने बताया कि प्रशासकीय अधिकारी निर्देशित कर मामले को देखा जा रहा है। जल्द ही सड़क पटरियों पर कब्जा किए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार से। ये कैसा जाम लगता है, इसके बारे में बताइए। जाम यहाँ सब्जी मंडी सड़क पर लगाते हैं यहाँ पर। तो सब्जी मंडी जैसे सड़क पे लगाने लगते हैं, सब्जियां बेचने लगते हैं। जाम में कोई जाता है 1 घंटा आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है वहाँ। अच्छा, अब यही हटवाना है यहाँ। सब्जी वाले कितने बजे तक बेचते हैं? अरे सुबह से लेकर 12 बजे तक। तो कैसे क्या सड़क पर लगा के बेचते हैं? सड़क पर बेचते हैं। हाँ। कभी शिकायत करते आप लोग किए कुछ? कहाँ शिकायत किससे किया जाए? शिकायत नहीं किया। अभी कितनी देर तक जाम रहता है? अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं कितनी देर तक जाम रहता है? अरे आप जाइए तो कम से कम आधा घंटा खड़ा होना पड़ेगा। उसी समय स्कूल के बच्चे लोग भी जाते हैं। हाँ। उन लोग भी जाम में फंसे रहते हैं। सब्जी मंडी यहाँ से हटना चाहिए। बलिया से खबर है, जहां धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर अत्यधिक संख्या में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटवाने हेतु शासन द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी, प्रभारी निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों को थानों पर थाना क्षेत्रों के समस्त धर्म के धर्म गुरुओं संभ्रांत नागरिकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर उक्त निर्देशों का पालन कराकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतरवाने हेतु निर्देशित किया गया। शासन की मंशानुरूप विभिन्न धार्मिक स्थलों में अन्य प्रतिष्ठानों पर लगे लाउड स्पीकरों को शिक्षण संस्थानों को प्रदान कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। शासन द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में आज समस्त क्षेत्राधिकारीगण के निकट परीक्षण में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों द्वारा विभिन्न कॉलेजों और मदरसों को उतारे गए लाउड स्पीकर प्रदान कराए गए। लखनऊ से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशियों क्रमशः डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शनाथ सिंह एवं संगीता यादव के पर्चा दाखिला नामांकन कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। नामांकन प्रक्रिया के पश्चात रघुनाथ प्रताप सिंह और राजा भैया के साथ राधा मोहन दास अग्रवाल को जीत की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित किया। विधानसभा गलियारों में जेवर के विधायक ठाकुर देवेंद्र सिंह, विजय बहादुर पाठक, सज्जानंद त्रिपाठी और भाजपा सभी सामान्य सदस्यों के साथ आत्मीय मुलाकात हुई। सोनभद्र से खबर है, जहां वर्तमान समय में जनपद में प्रचलित सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत आज पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में संत कियाराम पीजी कॉलेज उर्मौरा रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा उक्त कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से अपील की गई कि वे बिना हेलमेट सीट बेल्ट के नशे की हालत में मोबाइल से बात करते हुए अत्यधिक तेज गति तथा अदिशा से वाहन न चलाएं। सोनभद्र जनपद में नक्सली संचरण पर प्रभावी रोकथाम रखने, दूरस्थ व पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों से समन्वय स्थापित कर रखने व जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखने व सूचना संकलन के उद्देश्य से आज क्षेत्राधिकारी नगर राजकुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में चौकी चुर्क पुलिस द्वारा क्षेत्र के ग्राम चौखैराही एवं बाहर में क्षेत्राधिकारी घिरावल संजीव कटियार के नेतृत्व में थाना घुरावल पुलिस द्वारा ग्राम गढ़वा में प्रभारी निरीक्षक जुगैल धीरेन्द्र कुमार चौधरी के नेतृत्व में थाना जुगैल पुलिस द्वारा जुगैल एवं खोजोखा में तथा चौकी सुरसोत तथा थाना माची पुलिस द्वारा चौकी प्रभारी सुरसोत के नेतृत्व में सुरसोत खुर्द एवं सुरसोत कला के दूरस्थ तथा जंगली इलाकों में मैं पीएसयू संबंध। और एक खबर वाराणसी से है, जहां अभिनेता अक्षय कुमार व अभिनेत्री व पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर वाराणसी पहुंची और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाया और विधि विधान से दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। मीडिया से हुई बातचीत में अभिनेता अक्षय कुमार व अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। काशी में मैंने बहुत बार शूटिंग भी की है। सबसे पहले तो यहाँ आके जलेबी का ऑर्डर दिया, जलेबी खाई और फिर कचौरी खाई और यहाँ मतलब अब आरती जो हमने वहाँ की है, जो देखा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं है।